श्री राम राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जागृत अवस्था के संस्कार स्वप्नावस्था के हेतु हैं। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान के पूर्व अज्ञान का नाश होने पर, अज्ञान ग्रंथि के नाश होने पर पूर्वाभ्यास के अनुसार व्यवहार बन चलता है। पहले यदि आप सच्चे क्षत्रिय रहे हो तो ज्ञान के बाद भी रहोगे, ब्राह्मण रहे हो तो ब्राह्मण रहोगे, सन्यासी रहे हो तो आपका जागृत अवस्था में सन्यासी का आचरण रहेगा। जैसे जागृत अवस्था का बोध स्वप्नों में काम करता रहता है, इसी तरह से अज्ञान काल में जो साधना और संस्कार आपने मैं रूप से अपने लिए स्वीकार किए हैं, वो समाधि में ब्रह्मचिंतन काल को छोड़कर व्यवहारिक जीवन में वो सहज सक्रिय रहेंगे। यदि आप ज्ञान के पहले ही अपराधी रहे हो तो शायद आपका ज्ञान आपराधिक वृत्तियों से मुक्त न करे, बल्कि उसकी पुष्टि में बल दे दे। इसलिए हमारे यहाँ अंतःकरण शुद्धि के अनंतर तत्वबोध की बात कही गई है। अब मैं सीधा दो एक बातें करूं, क्योंकि सम्मेलन का किनारा आ रहा है। हम अपरोक्ष अनुभूति, अपरोक्ष में आपके सभी अनुभव हैं। आप अनादि काल से जब भी हम जगते हैं व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति जानते हो ना, सबसे अलग, समष्टि नहीं होते, विराट हम नहीं होते और हम नहीं होते, जागते ही हम सबसे अलग एक व्यक्ति होते हैं। स्वप्न में भी हम व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति कैसे हों उससे कोई फर्क नहीं। हमारी जागृत अवस्था हमको अनादि काल से व्यक्ति बना देती है। जब भी जगते हो, हम अपनी जागृत अवस्था में कभी समष्टि या कभी हम ब्रह्म नहीं हुए। यदि एक बार आपको यह लगे मैं ब्रह्म हूं, या यह लगे सब मैं हूं, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं माने सब हूं। जब भी आप जागते हैं, एक दिन यहां बहुत अच्छी बातें चल रही थी कि आप इंद्रियों से भी जो देखते हो वो भी आप अपने मन के अनुसार देखते हो। सामने एक स्त्री खड़ी है, आंखों से देख रहे हो। अब उस आंखों से आप देख रहे हो एक स्त्री, पर आप देख रहे हो ये मेरी बहन है, या देख रहे हो कि ये मेरी मां, या देख रहे हो ये मेरी पुत्री है। ये इंद्रियों से देख रहे हो या अपने संस्कार से देख रहे हो, समझ से देख रहे हो। केवल आंख से नहीं, केवल आंख से तो जानवर देखता है। ऐसा मनुष्य मिलना बड़ा दुर्लभ है जो केवल इंद्रियों से देखता और छूता हो। आप संतों के चरण छूते हो तो सिर्फ एक पुरुष को नहीं छूते, संत को छूते हो। आपका जो हाथों से स्पर्श है वो बिल्कुल भिन्न है, प्राकृतिक नहीं है। पैर साधु के गर्म ठंडे, ये तो आप इंद्रियों से छू सकते हो, पर संत के चरण छू रहे हो, गुरु के छू रहे हो, गुरु के दर्शन कर रहे हो, ये इंद्रियों का विषय नहीं है।
बुद्धि का है। इसी तरह इंद्रियों से जगत दिखने पर भी, इंद्रियों से शरीर अलग और संसार अलग दिखने पर भी आप अपनी बुद्धि से सबको मैं देख सकते हो, सबको। उसके लिए घिसा पीटा मेरा उदाहरण है, एग्जाम्पल, उदाहरण मैं कल्पित करता रहता हूं समझाने के लिए। ये पहले सभाओं में भी कहा है, देखो ये एक गांठ है, समझे, इसका नाम जागृत रख लो, ये जागृत है। वेश इसका अभी नहीं बताता, ये जागृत है, और इसको ये चली गई तब दूसरी आई स्वप्ना, स्वप्ना चला गया तब आई सुषुप्ति। कि सुषुप्ति माने जहां कोई कल्पना न रहे। आपकी जीवन में कितनी अवस्थाएं हुई, जब आप जागे तो व्यक्ति रहे, फिर क्या किया, सो गए। या तो जागृत में व्यक्ति रहे या स्वप्न में व्यक्ति रहे, ठीक। एक अवस्था और हुई, तब क्या थे आप, व्यक्ति थे। गहरी नींद में आप व्यक्ति थे। कौन संस्कार था, हिंदू थे कि मुसलमान थे कि पंडित थे कि बनिया थे। तो जागृत में, स्वप्न में तो व्यक्ति रहे, सुषुप्ति में कुछ याद न रहा, कुछ पता ही न रहा, ठीक। ये दो अवस्थाएं कब से हुई हैं, जब से वेदांत सम्मेलन में आए हो। ये अवस्थाएं आपकी सदा से होती आ रही हैं, सबकी होती आ रही हैं, अनादिकाल से होती आ रही हैं। आपने जागृत में व्यक्ति, सुषुप्त में अव्यक्त, नैर्व्यक्तिक, कोई व्यक्ति नहीं लेकिन पता नहीं, अज्ञान, निद्रा। यह व्यक्त है, एक अव्यक्त है, एक परम अव्यक्त है। अब वही मैं बता रहा था, एक जागृत हो गई, एक स्वप्न हो गई, एक सुषुप्ति हो गई। तीनों के लक्षण देख लो। अभी तुरीय शब्द बोला गया, तुरीय को चौथा कहते हैं, तो तीन गिनती करा दी ना, 1 2 3, ये सुषुप्ति है। अब तुम सुषुप्ति में नहीं हो, नहीं मैं लेक्चर नहीं दे सकता था, ठीक है। अब तुम जागृत में हो, जागृत में तुम भी व्यक्ति हो, यहां बैठ के याद कर सकते हो सुषुप्ति की, स्वप्नों की और इस समय की। इस समय आप तुरीय हो क्या। अब देखो, इस समय ही चर्चा करनी है, स्वप्न की भी अभी, सुषुप्ति की भी अभी, और अभी की भी अभी। और अभी ही एक बात करनी है जो जागृत का आधार है। जागृत का जो आधार है, बेस है, वो चौथा है, और वही आधार स्वप्नों का है, वही आधार सुषुप्ति का है। जो तीनों का आधार है वो तुरीय है, जिसके बिना तीनों नहीं होते, जिसका होना तीनों में जरूरी है, जिसको अनिश्चित कहा था, जिसके बिना कोई अवस्था नहीं हो सकती, और जो कभी भी किसी अवस्था के होने से बिगड़ता नहीं है, वो तुरीय है। वो तुरीय कब होता है, एक बहुत अच्छा मीठा व्यंग किया है अनंत देव जी ने कि हम पांचवी तो जानते नहीं, चौथी को तो समझते हैं, तुरीयातीत भी कोई होती है, वो हमको तो हुई कभी नहीं, और तुरीयातीत सिर्फ मूर्खों की ही हो सकती है। देखो ध्यान रखना, मैं भी एक आध कड़वा बोल दूं, मीठा ही मीठा कब तक खाओगे। देखो, एक हमने गिनती की जागृत, एक हमने गिनती की स्वप्न, एक गिनती की सुसुप्ति, यूं तो और गिना दूं, मृत्यु, मूर्छा, वो सब एक ही में आ जाती हैं, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं करते। एक इनमें देखो, जागृत में स्वप्न नहीं, याद तो है पर स्वप्न न रहा, स्वप्न में जागृत न रहा, सुषुप्ति में दोनों न रहे, जो सदा रहा वो तुरीय है।
तुरीय जागृत में होगा, स्वप्न में न होगा, समाधि में होगा, बाद में न रहेगा। तुरीय उसे कहते हैं जो सदा रहता ही है, जिसका अभाव नहीं होता। फर्क क्या है? कई को उसका पता नहीं चलता, बस। चौथा चला जाएगा, चौथे के नष्ट होने का खतरा यदि है, यदि समाधि है तो चले जाने का खतरा है। इसलिए जो समाधि को चौथी अवस्था मानकर तुरीयातीत कहते हैं, समाधि से परे कह सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर जो न रहे वो अवस्था है, जो भी न रहे वो अवस्था है, जो सदा रहे वही सत्य है। उस सत्य का नाम पांचवा कह दे कोई तो हमें कोई आपत्ति नहीं, छठवां कह दे तो कोई आपत्ति नहीं, सात से अतीत कह दे, जागर स्वप्न सुषुप्ति मृत्यु मूर्छा मूढ़ समाधि, कितने नाम रख लो, लेकिन जो सदा रहे उसको हम सत्य कहते हैं। तुरीयम असनुते, तुरीय का सुख, जो जागा हुआ मैं, जो अभी देह से मृत्यु भोगता था, जो चैतन्य मैं बनकर, जो जागृत में व्यक्ति बन के दुख भोगता था, यही मैं जब अपने को ब्रह्म जान करके अमृत भोगता है, तुरीय मसनुते, तुरीय सुख मसनुते, तुरीय का आनंद लेता है। अपने को सदा रहने वाला, अपने को सर्वत्र रहने वाला जानकर अनुभव करके, ये भी कि अनुभव नहीं होता, फलाना नहीं होता, होता है। मैं हाथ उठा के कहता हूं, सब में होने का, सदा होने का अनुभव होता है। इनके न होने का और अपने होने का अनुभव होता है, होता है, होता है। जो कहते हैं नहीं होता, 100% झूठ है। याद नहीं रहता, ये बुद्धि का मामला अपन मानते हैं। और यदि कभी भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मैं ही हूं सदा, मैं ही हूं सर्वत्र, ऐसा हो सकता है नहीं हुआ। नहीं हुए वालों में की संख्या बहुत है, लगभग ये अनुभव न होने वालों की संख्या करोड़ों है। पर मैं ब्रह्म हूं, मैं ही सत्य हूं, मुझ में सब है, सबका भाव अभाव होता रहता है, और ये मैं किसी के भाव या अभाव का मोहताज नहीं है। जागृत में जान लिया कि सुसुप्ति में रहते हैं, बस। जागृत में जाना कि सुसुप्ति में रहते हैं, कि जागृत सुसुप्ति में रहती है। देखो तर्क है ये, हम भी थोड़ी वकालत करते हैं। वकील बड़े काम के होते हैं, आपके केस से बरी करा देते हैं, बहस में बड़ी दम है, व्यर्थ नहीं है। जागृत की बुद्धि आपको बताती है कि सुसुप्ति में भी मैं रहता हूं, पर जागृत वाला ये दावा नहीं करता सुसुप्ति में मुझे होश भी रहता है। जागृत अवस्था के निर्णायिका बुद्धि सुसुप्ति में नहीं रहती, लेकिन जागृत का व्यक्ति निर्णय करता है कि मैं सुसुप्ति में रहता हूं। इसी तरह से मेरी बुद्धि सो सकती है, पर सदा रहना ये झूठा नहीं है। सुसुप्ति में मेरा रहना सच है कि झूठ है? क्या मानते हो तुम? निर्णय हो गया कि सुसुप्ति में रहता हूं, निर्णय हुआ है कि स्वप्न मुझे प्रभावित करते हैं, जन्म मृत्यु हानि लाभ, लेकिन वह भी झूठे हैं। ये मैंने जागृत में जाना है। ये मेरी बात, ये मेरा विश्वास कि स्वप्न के होने से मेरे को कोई भ्रांति होती है, गड़बड़ प्रतीत होती है। गड़बड़ हो भी जाती है क्या? यदि मुझे स्वप्न में अपनी मृत्यु दिख जाए तो क्या मृत्यु का अनुभवी चैतन्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा? इसलिए एक बात आवश्यक है कि अबाधित तत्व का बोध हुआ है। जागृत बाधित है, पर अबाधित तत्व का बोध भी जागृत में ही होता है। जागृत में मनुष्य देह में, यदि जागृत और मनुष्य देह के बिना अबाधित का बोध होता तो मनुष्य देह की महिमा खत्म।
और जागृत अवस्था की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सुषुप्ति में मैं रहता हूं, मृत्यु में भी मैं रहता हूं, बेखबरी में भी रहता हूं, स्वप्न में, और सब अवस्थाएं आती जाती हैं, सदा मैं रहता हूं। ये अनुभव एक समय पर हुआ सर्वाधिष्ठान का, एक ही तत्व जिसके आश्रित सब है। इस तरह से अबाधित तत्व के ज्ञान की आवश्यकता है, आप प्राप्त कर सकते हैं। और रहा राष्ट्र की बात, सब कह दी गई है, पर जैसे कह रहे थे कोई सुनता नहीं है। तब मुझे लगता है मैं क्या कहूं जब आप सुनते ही नहीं। तुम अपने कल्याण की, आत्मा की, दुखों से छूटने की नहीं सुनते, और दुखों से छूट जाने के बाद क्या करोगे? मक्खी मारोगे? क्या करोगे? आपकी प्रकृति करा लेगी। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि प्रकृति स्वाम नियुक्ष्यसि, तू क्षत्रिय है, तो किए बिना रह ही नहीं सकता, पर असल में तुम क्यों करते हो? इसलिए यदि आप ज्यादा मैं को ही मजबूत करते रहोगे, चाहे नेता बन के, चाहे अभिनेता बन के, तो फिर मैं को ब्रह्म नहीं बना सकोगे। मैं की ब्रह्मता के लिए जरा मैं के स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा। उस त्याग के संस्कार जिसमें पहले हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति सन्यासी होकर, ज्ञान युक्त होकर, पूज्य वामदेव जी महाराज जो कभी जनसभाओं में नहीं जाते थे, राष्ट्रहित के लिए गए, और फिर उपराम भी हो गए, क्योंकि जिनके साथ लगे देखा ये भी स्वार्थ के लिए लगे। मुश्किल ये है, कई लोग हमसे टिकटें मांगने आते हैं, हम जबकि अधिकारी नहीं हैं, आते हैं, पर टिकटों के पहले इतने समर्पित चेला लगते हैं, पर टिकट मिल जाने पर, जीत जाने के बाद फिर मिलने ही कि मिलेंगे तो कुछ बाबा जी कहेंगे, इसलिए मिलो ही मत। कई तो चेले, और तो छोड़ो, कई तो हमारे सन्यासी चेले हमसे नहीं मिलते, क्योंकि अपनी दुकान के लिए चेले बने, दुकान जम गई, अब गुरु जी के पास जाएंगे तो और कोई त्याग बताएंगे, तो बस। असल में ये ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान होने के बाद व्यक्ति स्वार्थी रह जाए, दोनों बातें कह सकते हैं कि या तो पूर्व संस्कार गड़बड़ थे, ज्ञान की बातें टेप हो गई हैं, पर अहंता और ममता को जो बाधित कर देगा, वो के लिए क्यों मरेगा? अहंता, त्वंता, ब्रह्मता, अहंता, ममता, ब्रह्मता, मैं की ब्रह्मता। बार बार क्लियर करो कि क्या मैं परिच्छिन्न हूं? इस परिच्छिन्न मैं से ही, इसी मैं में, तभी मैंने कहा जागृत में या तो व्यक्ति हो या फिर सोए हो, दो ही हैं। अब तीसरा काम एक ही है कि तुम व्यक्ति भी नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, बिना सोए, बिना समाधि के स्पष्ट करो। और जहां तुमने देखा मैं हूं, जैसे अभी कहा था, स्त्री नहीं देख रहे, उसमें आप अपना रिश्ता देख रहे हो, संबंध देख रहे हो। इस जगत को आंखों से ज्ञानी देखता हुआ, आंखों से जगत दिखाई देता हुआ ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म दिखता है। घड़ों के आकार रहते, एक घड़ा अभी तक अपने को घड़ा देखता था, औरों को जो कुछ थे मिट्टी के वो देखता था, फिर सो जाता था, फिर घड़ा, फिर और सब बर्तन जो भी उनके नाम रखो देखता है, फिर सो जाता है। आज पहले बार इस घड़े ने अपने को कहा मैं मिट्टी हूं, और फिर उसने देखा मिट्टी के अलावा कोई और नहीं है। अब मिट्टी ने अपने को सब बर्तनों में, मकानों में अपने को देखा, अपने में अध्यस्त देखा, अपने में कल्पित देखा, अपने में दिखाई दिया। ज्ञान का लक्षण है जो सबको अपने में देख लेता है, और अपने में देखना आता है, आता है, आता है, ये कल्पना नहीं है, ये अपरोक्ष होता है कि मुझ में है। यही अपरोक्षता पर हमारा जोर है। बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।